आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। चुनाव आयोग आज मंगलवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा करेगा। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करने के लिए आयोग ने मंगलवार को दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। आपको बता दें कि दिल्ली की 70 सदस्यीय विधानसभा का कार्यकाल 23 फरवरी को समाप्त हो रहा है और ऐसे में नए सदन के गठन के लिए उससे पहले चुनाव होने हैं। दिल्ली भाजपा प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने सोमवार को दावा किया कि सीएजी की रिपोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पिछले फ्लैगस्टाफ रोड स्थित आवास से संबंधित 139 सवाल उठाए हैं और उनके काले कारनामे उजागर किए हैं। वहीं इस पर पलटवार करते हुए आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने इसे भाजपा की एक क्लासिक ध्यान भटकाने वाली रणनीति करार दिया और दावा किया कि भगवा पार्टी विधानसभा चुनावों से पहले कथात्मक युद्ध हार चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सचदेवा ने कहा था कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की 2022 की रिपोर्ट में शीश महल पर 33.66 करोड़ रुपए खर्च होने का हवाला दिया गया है, लेकिन वास्तविक लागत इससे कहीं अधिक है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सोमवार को अपने पार्टी सदस्यों से भाजपा की साजिशों का मुकाबला करने का आह्वान करते हुए उन्हें मतदाता सूची में हेरफेर करने के किसी भी प्रयास के प्रति सतर्क रहने को कहा है और साथ ही ये भी कहा कि 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जीतना राज्य के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। अखिलेश यादव ने भाजपा के नेतृत्व वाली यूपी सरकार पर भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया और कहा कि सरकार में हर पद की एक निश्चित कीमत है, सभी विभागों में कमीशन आधारित प्रथाएं और रिश्वतखोरी व्याप्त है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी नहीं बल्कि एक भ्रष्ट व्यक्ति हैं। भाजपा सरकार अब अपने भ्रष्टाचार और संगठित लूट से पहचानी जाती है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया, जिसमें 8 डीआरजी जवानों समेत 9 लोगों की मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वे दंतेवाड़ा, नारायणपुर और बीजापुर के संयुक्त अभियान के बाद लौट रहे थे। बीजापुर आईईडी विस्फोट पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा कि यह बहुत दुखद घटना है। मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और अपनी जान गंवाने वाले जवानों को श्रद्धांजलि देता हूं। बार बार ऐसी घटनाएं हो रही हैं, इसलिए अधिकारियों को इसकी जांच करने की जरूरत है। अभी मैं बस्तर से लौटा हूं और कई जवानों को अंदर यानी नक्सल विरोधी अभियान के लिए भेजा जा रहा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि उन्हें भेजा जाना चाहिए, लेकिन सावधानी से। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में हुए नक्सली हमले में जवानों की मौत पर शोक व्यक्त किया है और साथ ही कहा है कि ये बढ़ते हमले सरकार की राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने की क्षमता पर गंभीर सवाल उठाते हैं। राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर में कायरतापूर्ण नक्सली हमले में हमारे कई जवानों और एक ड्राइवर की शहादत की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। मैं शहीदों को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और घायल जवानों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अपनी संवेदना व्यक्त की और कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों को इस खतरे को खत्म करने के लिए और अधिक सक्रिय होना चाहिए, ताकि हमारे जवानों की कीमती जान खतरे में ना पड़े। दिल्ली सरकार ने सोमवार को राजधानी के सभी अस्पतालों को देश में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के कुछ मामलों का पता चलने के बाद श्वसन संबंधी बीमारियों में संभावित उछाल से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहने का निर्देश दिया है। सोमवार की सुबह दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सबसे जरूरी के रूप में चिन्हित एक निर्देश जारी किया, जिसमें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग को स्थिति की बारीकी से निगरानी करने और समय पर अपडेट के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ लगातार संपर्क में रहने का निर्देश दिया गया। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर को जमानत मिल गई है। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उनका इरादा अनशन को जारी रखने का है और इस मामले को लेकर वो अगले 1-2 दिनों में पटना हाईकोर्ट में अपील करेंगे। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर 2 जनवरी से पटना के प्रतिष्ठित गांधी मैदान में पीपीएससी परीक्षार्थियों के समर्थन में आमरण अनशन पर बैठे हैं। उन्हें कल सोमवार सुबह 4 बजे पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद उन्हें
पटना सिविल कोर्ट में पेश किया गया, जहां एसटीजेएम कोर्ट ने उन्हें 7 शर्त जमानत दी थी। उन्हें 25,000 रुपए के निजी मुचलके और भविष्य में ऐसा कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं करने का बेल बॉन्ड भरने के लिए भी कहा गया था, लेकिन प्रशांत किशोर ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उन्हें बेऊर जेल भेज दिया गया और वहां शाम 7 बजे उन्हें बिना शर्त के जमानत मिल गई। नेपाल और चीन की सीमा पर मंगलवार तड़के तकरीबन 7.1 तीव्रता का भूकंप आया है। भूकंप इतना ताकतवर था कि इसके झटके उत्तर भारत तक महसूस किए जाने की खबरें आ रही हैं। चीन के सरकारी चैनल सीसीटीवी के मुताबिक भारतीय समय अनुसार 6:35 पर मंगलवार की सुबह तिब्बत के शिगात्से शहर में 6.9 तीव्रता का भूकंप आया। वहीं समाचार एजेंसी एएफपी का कहना है कि नेपाल की राजधानी काठमांडू में मंगलवार तड़के भूकंप के शक्तिशाली झटके महसूस किए गए और भूकंप की तीव्रता 7.1 बताई जा रही है। स्थानीय प्रशासन के अनुसार एक बड़ा भूकंप महसूस किया गया, लेकिन अभी तक कोई शारीरिक या मानवीय क्षति की सूचना नहीं है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तिब्बत क्षेत्र के शिगात्से शहर में आए इस भूकंप से आशंका जताई जा रही है कि वहां खासा नुकसान हो सकता है। टेस्ला और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के मालिक एलन मस्क ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया दी है। एलन मस्क ने ट्रूडो के इस्तीफे पर तंज कसते हुए एक्स पर लिखा कि 2025 अच्छा दिख रहा है, ट्रंप जीत गए। ट्रूडो ने इस्तीफा दे दिया। कियर स्टारमर का पर्दाफाश हो चुका है। नायब बुकेले ने अल सल्वाडोर में अपराध 95% कम कर दिया। जेवियर मिली ने 2008 के बाद पहली बार सरप्लस जुटाया। शानदार लोगों ने तरक्की की है और बिल्कुल सही समय पर हमें उनकी ज़रूरत पड़ेगी। आपको बता दें कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सत्ताधारी लिबरल पार्टी के नेता पद और प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि लिबरल पार्टी के नए नेता चुने जाने तक जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री बने रहेंगे। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को अमेरिका में मिलाने का सुझाव देकर दुनिया भर में हलचल मचा दी है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप का ये सुझाव कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे के तुरंत बाद आया और इसके बाद से ही ये सवाल उठ रहा है कि क्या कनाडा अमेरिका का 51वां राज्य बनेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कनाडा को अमेरिका में मिलाने की इच्छा डोनाल्ड ट्रंप की काफ़ी समय से है और अब जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे के बाद उन्होंने ट्रुथ सोशल पर कहा कि कनाडा में बहुत से लोग 51वां राज्य बनना पसंद करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका अब बड़े पैमाने पर व्यापार घाटे और सब्सिडी को सहन नहीं कर सकता, जिसकी कनाडा को बचाए रखने के लिए आवश्यकता है। जस्टिन ट्रूडो को यह पता था और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब अगर कनाडा का अमेरिका में विलय हो जाता है तो कोई टैरिफ नहीं होगा, कर बहुत कम हो जाएंगे और वे रूसी और चीनी जहाज़ों के खतरे से पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएंगे, जो लगातार उन्हें घेरे रहते हैं। ट्रंप ने लिखा कि साथ मिलकर यह कितना महान राष्ट्र होगा। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सबके हिंदी.com के साथ।